नमस्कार साथियों। एक सफाई कर्मचारी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी। उसने चाहा था कि धर्मस्थल कर्नाटका में जो सालों से लड़कियों और महिलाओं को दफनाया जा रहा था उसका पर्दाफाश हो। उसकी ये मेहनत रंग लाती उससे पहले ही एसआईटी वालों ने उस सफाई कर्मचारी को ही अरेस्ट कर लिया। ये तो होना ही था। पहले बात करते हैं पूरे मामले की। कर्नाटका की राजधानी बंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर दूर धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर स्वामी मंदिर है। इस मंदिर की सबसे यूनिक क्वालिटी ये है कि इसमें पुजारी ब्राह्मण्स हैं, पर इसकी देखरेख यानी एडमिनिस्ट्रेशन जैन फैमिली चलाती है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को धर्माधिकारी बोलते हैं और इन्हें हेगड़े टाइटल से नवाजा जाता है। अभी धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े हैं, बीजेपी से राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य। अब मंदिर की बात करें तो वर्षों से ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लड़कियां और महिलाएं लगातार धर्मस्थल से गायब हो रही हैं। सबसे पहले 1987 में 17 साल की पद्मलता की डेड बॉडी मिलती है। ये केस कभी सॉल्व नहीं हुई। साल 2012 में 17 साल की सौजन्य के रेप और मर्डर की बात सामने आती है, जिसकी बॉडी जंगलों में मिलती है। मुख्य आरोपी संतोष राव को लैक ऑफ एविडेंस के कारण 2023 में रिहा कर दिया जाता है। फिर आया 19 साल की अनन्या भट्ट का केस, जिनकी मां सुजाता भट्ट ने ये आरोप लगाया कि कॉलेज ट्रिप में धर्मस्थल गई उनकी बेटी कभी वापस नहीं आई। सुजाता भट्ट खुद सीबीआई में स्टेनोग्राफर थी। और फिर जुलाई 2025 में एंट्री होती है धर्मस्थला के पूर्व सफाई कर्मचारी चिन्नया की। ये धर्मस्थला पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि वर्ष 1995 से 2014 तक ये धर्मस्थला के सफाई कर्मचारी थे। उन्होंने प्रूफ के तौर पर अपनी आईडी भी दी। उन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने कई लड़कियों और महिलाओं, कुछ बच्चियां भी थी जिनकी उम्र 12 से 15 साल की थी, उनकी डेड बॉडीज को धर्मस्थला के आसपास के जंगलों में दफन किया। उन बॉडीज पर सेक्सुअल असॉल्ट के मार्क क्लियर दिख रहे थे। कुछ बच्चियां स्कूल ड्रेस में थी तो कुछ सेमी नेकेड और कुछ तो एसिड से जली हुई थी। उसने ये भी बताया कि मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। और इन सब में मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रभावशाली लोग शामिल थे। 2014 में जब सफाई कर्मी चिन्नया के खुद के परिवार की ही बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो वो धर्मस्थल से भाग गया। इधर उधर छुपते छुपाते उसने 2025 में हिम्मत की और पुलिस के पास गया। पुलिस हरकत में आई और उस सफाई कर्मी के साथ अलग अलग 13 जगहों पे गई, जहाँ पे उन्हें कुछ कंकाल भी मिले। मामले ने तूल पकड़ा, पर फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई और सारी खामियां सफाई कर्मी चिन्नया के स्टेटमेंट में निकाली गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इधर अनन्या भट्ट केस में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। सुजाता, अनन्या की मां, ने ये बात माना कि मंदिर से उसकी जमीनी विवाद होने के कारण उन्होंने एक काल्पनिक कहानी बताई और यूट्यूबर्स के कहने पर उन्होंने झूठे बयान दिए। You have a daughter. Yeah. But why did you claim to a YouTube channel? Forcibly. Who forced you? Your YouTube channel, one inside YouTube channel, forcibly is talking. सफाई कर्मी के नाम और फेस को भी रिवील कर दिया गया, जिससे उस पे खतरा और बढ़ गया। उसकी एक्स वाइफ भी सामने आई जो इसे झूठा बता रही है। पर अभी भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, जिसका जवाब एसआईटी को खोजना होगा। आखिर क्यों सफाई कर्मी को एसआईटी ने अरेस्ट किया? सुजाता भट्ट, जो खुद सीबीआई से जुड़ी हुई थी, उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क लेकर इतने झूठे दावे कैसे कर दिए? क्या किसी बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में एसआईटी ने इस सफाई कर्मी को अरेस्ट किया? कुछ ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि सफाई कर्मी पहले सुप्रीम कोर्ट गया था अपनी बात कहने को, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे कर्नाटका कोर्ट भेज दिया। इतनी बड़ी मास बरियल की बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे नजरअंदाज कर सकती है? कुछ कंकाल तो मिले, वो वहाँ कैसे आए और वो किसके थे? ये भी बात सामने आई कि सफाई कर्मी चिन्नया पुलिस के पास जाने से पहले ढेरों यूट्यूबर्स को अपनी इंटरव्यू दे चुका था। आखिर क्यों सफाई कर्मी की एक्स वाइफ की बातों पर विश्वास किया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, कौन है पद्मलता और सौजन्या के मर्डरर और अभी तक ये केस अनसुलझी क्यों है? क्या इस केस में यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है? इस केस में यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। क्या रियल मुजरिमों को छोड़कर एसआईटी यूट्यूबर्स के पीछे लग गई है? सवाल कई हैं और शायद जवाब
कुछ बड़े ओहदे के लोगों की गिरबान तक जा सकती है। शायद इसीलिए इस केस में सफाई कर्मी को दोषी मानकर एसआईटी और पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है। आपको क्या लगता है? मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।